ओम हनुमते नमः। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती है। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानी को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। सो गाइस, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है विशाल ने बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे तो कॉलेज के दौरान उनका एक बहुत छोटा ग्रुप हुआ करता था, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तो मैं और दूसरा मेरे साथ रोहित नाम का मेरा एक फ्रेंड था और साथ ही दो दो लड़कियां थीं जिनका नाम ऋतिका और सुमन था। ये इन लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था। इन्होंने बताया कि ऋतिका और सुमन जो थी वो उनकी कॉलोनी के पास ही रहा करती थी। हालांकि रोहित का जो घर था वो इन लोगों से थोड़ा ज़्यादा दूर था। इन्होंने बताया कि जब कॉलेज के दौरान इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये लोग घूमने रानीखेत की तरफ जाएंगे, तो जब ये लोग अपने घर पे बात करते हैं तो इनके गार्जियंस इनसे मना कर देते हैं, जो कि स्वाभाविक बात थी। हर कोई अपने बच्चों को मना कर देता है ज़्यादा दूर जाने के लिए। तो इन्होंने बताया कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत फोर्स किया तो घर वाले ईज़िली मान गए, क्योंकि इनके घर वाले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और सब लोगों को एक दूसरे के बारे में पता था। बीच में मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो जब ये लोग दिल्ली से निकलते हैं रानीखेत के लिए, तो इन्होंने बताया कि जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने लगे और हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और धीरे धीरे करते करते जब हम रानीखेत पहुंचने वाले तो रानीखेत कम से कम 500 किलोमीटर दूर रह गया था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम आज इस होटल में स्टे कर लें, क्योंकि शाम का समय था और इन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। विशाल ने बताया कि जैसे हम लोगों ने होटल बुक किया तो पहले तो हमें अलग अलग रूम मिले, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम आज के लिए स्टे करेंगे और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। जैसा कि इन्होंने सोचा था कि विशाल जब अपने कमरे में चले जाते हैं और इनकी जो दो फ्रेंड्स थी वो भी चले जाती हैं, ऋतिका और सुमन, और जो ये इनके दोस्त थे रोहित, ये इन्होंने बताया कि जैसे ही ये घुसे तो इन्हें ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो गई। हालांकि इस बारे में इन लोगों ने ज़्यादा ना सोचा ना कुछ करा, बट रात के करीब 1-1:30 बजे करीब विशाल को फ़ोन आता है रोहित का कि यार मुझे इस कमरे में बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ रहा है या मुझे रूम में किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। अब विशाल जो थे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई सो जा, हो सकता है थकान के कारण तुझे ऐसा लग रहा हो, तू सो जा, बाकी मैं देखता हूँ, अगर कुछ और होगा तो मुझे दोबारा जो फ़ोन ज़रूर करना। ऐसा ठीक कह गए। जब वो सोते ही है तो 15 मिनट बाद फिर से रोहित उन्हें फ़ोन कर देते हैं और उस बार कहते हैं कि भाई जल्दी मेरे कमरे में आ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कोई ना कोई है मेरे कमरे में। तो इतना सुनते ही विशाल जो थे अपने कमरे से जैसे बाहर निकलते हैं तो वो सीधे उनके रूम में जाते हैं। रूम पे जाने के बाद जब वो देखते हैं तो रोहित जो थे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। विशाल ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहता है भाई मुझे ना अजीब अजीब तरीके की एंटिटी दिख रही है यहाँ पे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, भाई ये होटल हमारे लिए सेफ़ नहीं है। अब जैसे तैसे करके विशाल जो है रोहित को समझाते हैं और रोहित के साथ ही सो जाते हैं। इन्होंने बताया कि नेक्स्ट दिन जब ये लोग वहाँ से निकले तो निकलने के बाद अब इन लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, बट इनको नहीं पता था कि इन्होंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम अपने सर पर ले ली है। अब आगे विशाल ने बताया कि जो ऋतिका और सुमन थी उनका भी बिहेवियर थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सहमी और डरी हुई लग रही थी। हालांकि वो हमें कोई बात बताना नहीं चाह रही थी। धीरे धीरे करते करते जब ये लोग रानीखेत पहुँचते हैं तो रानीखेत पहुँचने के बाद विशाल जो थे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बट इन्होंने देखा कि इनके जो तीनों फ्रेंड हैं वो ज़्यादा खुश नहीं थे। तो इन्होंने जब उस बारे में उससे पूछा तो ऋतिका और सुमन ने बताया कि कल रात जब मैं और ऋतिका जो थी हम दोनों कमरे में सो रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि हमारे कमरे में किसी के प्रेजेंस फील है। और इन्होंने बताया कि जब ये लोग रात में बहुत ज़्यादा डर गए तो इन्होंने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में बजाया, तो उसके बाद इन्हें थोड़ा रिलीफ मिला कि यहाँ पे कोई नहीं है। बट थोड़ी देर बाद जब इन लोगों की आँख लग गई तो ऋतिका की जब आँख खुली तो ऋतिका ने देखा कि इनके सामने एक एंटिटी खड़ी हुई है और ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्हें एक स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया और ये काफ़ी देर तक वहीं पे रही, जिसके कारण ये कम से कम 15 मिनट बाद जब ये उठती है तो इनके मुंह से बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख निकलती है। और ये दोनों ने हादसा अपने हाथ आँखों से देखा तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए।
हालांकि इन्होंने ये बात शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वो लोग उस टाइम उस होटल से निकल चुके थे। तो विशाल जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई हम लोग कहाँ आ गए, हम क्यों आए। अब जब ये लोग सीधे प्लान करते हैं कि अब हम सीधे घर जाएंगे, अब हम कहीं रुकेंगे नहीं। तो घर आते हुए जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं अपने, तो इन्होंने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो हम लोग सीधे सीधे अपने घर पर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद हम लोग सो गए। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये लोग जब सो रहे थे तो आधी रात में फिर रोहित का फ़ोन आता है और विशाल को फ़ोन किया जाता है। तो विशाल जब फ़ोन उठाते हैं तो वो सुनते हैं रोहित जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, ये एंटिटी मेरे साथ वापस आ गई है और ये अब मेरे नहीं छोड़ेगी। इतना सुनते ही विशाल जो थे सीधे रात के 1:30 बजे करीब अपनी बाइक उठाते हैं और सीधा रोहित के घर चले जाते हैं। जब विशाल ने देखा कि रोहित जो है बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो रोहित जो थे उन्हें किसी तरह समझाते हैं, सुलाते हैं और उसके बाद जब रोहित सो जाते हैं तो वो अपने घर आते हैं वापस। जैसे ही अपने घर वापस आ रहे होते हैं, आधे रास्ते में ऋतिका का फ़ोन आ जाता है और ऋतिका कहती है कि भाई कि विशाल मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये सीधे उनके घर जाते हैं। उसके बाद ऋतिका को भी किसी तरीके से समझा के और जब सुला दिया जाता है, उतनी ही देर में सुमन का भी फ़ोन आ जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद ये उनके पास जाते हैं और ये पूरी रात चैन से सो भी नहीं पाते। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही सुबह के 5:30 बजे ये लोग सीधे अपने घर पे ये सारी बातें बता देते हैं कि इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये लोग सीधे जाते हैं अपने घर के पास ही एक मंदिर में। तो जब ये लोग पंडित जी को बताते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि मैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करके आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिला सकता हूँ, मगर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ये एक सिद्धि पुरुष बाबा हैं, इनसे आप कांटेक्ट करिए। अगर ये आपकी बात सुन लेते हैं तो ये आपका निवारण ज़रूर करेंगे। इन्होंने बताया कि जब इन लोगों ने बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने बताया कि आप लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था कि हम अपने घर से कम 150 किलोमीटर दूर दोबारा कैसे जाते। विशाल ने बताया कि ये लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और कोई भी पूरी रात सोया नहीं था। उनके घर वाले अलग से परेशान थे, फिर भी ये कैसे न कैसे करके ये लोग जब वहाँ के लिए निकलते हैं। तो बाबा जी ने जब इन्हें देखा तो बाबा जी ने सबसे पहले इन कहा कि मैं सबसे पहले इस चीज़ का निवारण करूँगा, उसके बाद ही बताऊँगा कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद जब पंडित जी पूजा करते हैं, जब पूजा समाप्त होती है तो उन्होंने पंडित जी ने बताया कि जिस होटल में तुमने स्टे किया था वो होटल में कम से कम 4 लोग जल के मर गए थे, क्योंकि वहाँ एक दुर्घटना हुई थी जिसके कारण 4 व्यक्ति जल के मर गए थे और वही एंटिटी तुम लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि बाबा जी ने बताया कि मैंने अब उन्हें तुम्हारे ऊपर से हटा तो दिया है, लेकिन इन लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि विशाल जो है उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट क्यों नहीं हुआ या उसे कोई ऐसा चीज़ प्रेजेंस फील क्यों नहीं हुई। तो गुरुजी ने बताया कि तुम जो है, तुम्हारे पितृ जो है उन्होंने तुम्हारी रक्षा की हुई थी, इस कारण तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ फील नहीं हुई। विशाल ने बताया कि ये जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, इससे मैं बस खाली यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी होटल में स्टे करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेक कर लें या कुछ थोड़ा बहुत हो सके तो जान लें। और आखिर में मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए